भुसुंडी बाबा ने कहा गरुड़ जी, जब जब राम जी का अवतार होता है, जब जब माने एक बार नहीं हुआ है, मानस में लिखा है कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। राम जी का अवतार प्रत्येक त्रेता में होता है, प्रति त्रेता में, और एक कल्प में एक बार त्रेता आता है। अब भुसुंडी जी कह रहे हैं यहां बसत मही सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। मुझे इस पहाड़ पर रहते 27 कल्प हो चुके, 27 बार राम जन्म मैंने देखा है, 27 बार। 5 साल के लिए मैं कथा स्टॉप कर देता हूं, श्रोताओं से सॉरी बोल करके कि भैया 5 साल की छुट्टी हमको चाहिए। वैसे रोज कथा कहता हूं 365 दिन, लेकिन त्रेता युग में जब त्रेता आता है तो 5 साल के लिए मैं अयोध्या भाग जाता हूं। और जन्म महोत्सव देखो जाइए, जब राम जी का जन्म होता है और जब भगवान सूर्य रथ लेके खड़े होते हैं, जब बधाई बजती हैं, मैं उसी में शामिल हो जाता हूं कौवे के वेश में। और बरस 5 तह रहूं लो भाई, इतना मगन हो जाता हूं मैं वहां कि 5 साल में भी रहता हूं बस अयोध्या जी में। क्या करते हो 5 साल में? 5 साल वहां क्या करते हो? तो अब क्यों जाते हो भाई? 5 साल तक ही क्यों, उसके बाद जाओ, राम जी की शादी में जाओ, राम जी के वनवास में जाओ, राम जी की गद्दी में जाओ। का गद्दी उद्दी हमको नहीं पसंद है। का क्यों? राम जी की शादी का शादी हमको नहीं पसंद, आई डोंट लाइक मैरिज। फिर तो भुसुंडी जी अपना राज खोले हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, मेरा इष्ट है बालक राम। बड़े राम मेरे इष्ट नहीं है, धनुषधारी राम मुझको पसंद नहीं है, मेरे मेरे इष्ट हैं बालक राम। अभी मैं सुन रहा था, राम भद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि जिसको संसार का वैभव चाहिए, ध्यान देना, जिसको संसार का ऐश्वर्य चाहिए वो सीताराम का ध्यान करे। ध्यान देकर सुनेगा। जिसको संसार के सुख ऐश्वर्य भौतिक सामग्री चाहिए वो सीताराम दोनों की जोड़ी ध्यान करे, जोड़ी का। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। और जिसको मुक्ति चाहिए वो केवल राम का ध्यान करे, धनुषधारी राम का, धनुषधर राम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जिसको मोक्ष चाहिए वो धनुषधारी राम का चिंतन करे, इष्ट बनाए उसको अपना। जिसको संसार का भौतिक सुख चाहिए वो सीताराम को निष्ठ बनाए, लेकिन जिसको भगवान की भक्ति चाहिए केवल साधना के बदले, वो अपने इष्ट न सीताराम को बनाए न धनुषधारी को बनाए, वो बालक राम को इष्ट बनाए, अपना बच्चे राम को। हमारे इष्ट वो राम नहीं है धनुषधारी राम, हमारे इष्ट हैं इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। जब तक राम बच्चे रहते हैं 5 साल के, मैं तभी तक उनको पसंद करता हूं बस। और जहां 5 साल के हुए पूरे हुए, मेरा काम खत्म हो जाता है। मैं चला आता हूं फिर नीलगिरी पहाड़ पर, और फिर वर्णा नाम और संघा नाम से राम कथा शुरू कर देता हूं। तो करते क्या हो 5 साल तक? इष्ट बालक हैं लेकिन करते क्या हो? गरुड़ ने पूछा। क्या करते हैं सुनो। लरिकाई जहां जहां फिरे, नंगे नंगे राम जी हमारे, खाली करधनी पहने, कभी कभी झबला पहन लेते हैं, कभी झगुलिया पहन लेते हैं, ऐसे बिना चड्ढी के राम, करधनी वाले राम। आंगन में घूमते हैं वो अपने अपनी मणि, उनको आंगन में फर्श लगी ना मणियों की, परछाई देख के पकड़ते हैं उसको, उसी के साथ खेलते हैं परछाई के साथ। तो लरिकाई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ाऊं। जहां वो जाते हैं मैं बैठ के वहीं उड़ के पहुंच जाता हूं और राम जी का दर्शन करता हूं, बालक राम का। और जूठन परई अजिर मह सो उठाई कर खाऊं। राम जी कुछ खाते हैं ना आंगन में भागते भागते, मैया कुछ पकड़ाती है, ले बिस्कुट खा ले, परले जी खा ले। बच्चे खाते हैं तो खाते कम गिराते बहुत हैं। बच्चे आप जानते हो कुछ खाते हैं तो खाते कम गिराते बहुत। वो जो कुछ खाते हैं राम जी तो गिरता है वो। अब बस जूठन पर अजीर महू, बस सोई उठाए कर खाऊं, उनकी जूठन खाता रहता हूं मैं 5 साल तक। लेकिन भुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी ये तो मैं
हर साल करता हूं, लेकिन एक बार तो बड़ा गजब हुआ। तो क्या हुआ? एक बार की बात है, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, एक बार तो गजब ढा दिया राम जी ने। मैं तो हर साल यही करता था, हर अवतार में करता हूं। एक बार क्या हुआ कि राम जी, मैं जब बैठू आंगन में उनके बगल में तो मुझको पकड़ने दौड़े, और जब मैं भागूं तो बुलाएं, पुआ दिखाएं, ले पुआ, ले पुआ, ले पुआ खाते थे राम जी, ले पुआ खा। और जब पुआ दिखाएं, चलो भागे तो पूप दिखा, पूप माने पुआ, पुआ दिखाएं, ले खा, ले कौआ, ले काकू चुंडी खा ले। मैं फिर आऊं तो फिर पकड़ने दौड़े, भागूं तो फिर पुआ दिखाऊं, फिर आऊं तो फिर पकड़ने दौड़े। और जब ये लड़काई वाली लीला देखी मैंने कि पुआ दिखाते हैं, मैं आता हूं तो पकड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर क्या ही लफड़ा है। प्राकृत शिशु इव लीला, मैं भाग जाऊं तो रोए, बुलाएं, ना आऊं तो रोए, फिर आऊं तो भाग जाएं, फिर पकड़ने दौड़े। प्राकृत शिशु इव लीला, एक आम बच्चे की तरह। आम बच्चा पुआ खाता है और पक्षी उच्छी बुला पकड़ता है। जब मैंने देखा ना तो देख भयो मोहि मोह, मुझे माया ने चाप दिया, माया चाप दी मुझको। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, जो सच्चिदानंद प्रभु हैं वे क्या लीला कर रहे हैं। कौवा पकड़ रहे हैं, बार बार बुलाते हैं, रोते हैं, क्या लीला है। भयो मोह, मोह, गरुण जी को, भुसुंडी जी को लीला देख के मोह हो गया। और जानते हो गरुण जी, इतना मेरे मन में ज्यों आया, ये कैसा ब्रह्म है, वो दिखाता है फिर पकड़ता है, भागता है, क्या ब्रह्म है ये, क्या भगवान है ये। और इतना मन में मेरे ज्यों आया, जानते हैं क्या हुआ? इतना मन आवत खगराया, इतना मन आवत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, ओ रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मेरे मन में ज्यों शक पैदा हुआ, ये ब्रह्म नहीं है क्या, ये परमात्मा नहीं है, कोई सामान्य बच्चा है, कोई है आम बेबी है। बस भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दिया, इसको सबक सिखाओ, इसका भ्रम दूर करो। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, देखो माया राम जी की दासी है, वो जिसको चाहते हैं उसी को माया में लपेट देते, धर के माया में फंसा देते। आपको मैं एक राज बता दूं, ध्यान देकर सुनिएगा। माया के दो रूप हैं शास्त्र के हिसाब से। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझाया है, ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। माया के दो रूप हैं, विद्या माया और अविद्या माया। भुसुंडी जी को जो माया व्याप्त हुई वो अविद्या माया नहीं थी, वो विद्या माया थी। वो खाली उनका अज्ञान दूर करने के लिए, उनका भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया के चपेटे में ले लिया उनको। माया भगवान की पत्नी है और जीव माया के बस है। ध्यान देकर सुनिएगा भाई बहनों, एक संत बोल रहे थे, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा में एक अंतर होता है। तीन लोग हैं, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। अंतर क्या है तीनों में, बताऊं? माया जिसके अधीन रहे वो परमात्मा। ध्यान देकर सुनेगा, माया जिसके अधीन रहे वो परमात्मा, और माया के अधीन जो रहे वो जीवात्मा, और माया से मुक्त रहे, माया से परे रहे वो महात्मा। माया भगवान की दासी है, और भुसुंडी जी यहां कहते हैं, माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी, परबस जीव सबस भगवंता। जीव तो माया के वशीभूत है ही है गरुण जी, मैं भी जीव ही तो हूं।
भगवान की प्रेरणा हुई और माया ने मुझको घेरा करके। और जानते हैं गरुड़ जी उस माया का असर क्या हुआ? भगवान ने मुझको पकड़ने के लिए भुजा पसारी, और जब भगवान की भुजा मेरी ओर बढ़ी पकड़ने के लिए, मैं भागा। जान पानी धाये मोहि धरना, लंबी भुजा पसार के राम जी मुझको पकड़ने दौड़े। भुसुंडी जी कह रहे, कौवा कह रहा है, श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भाग चलूं उर्गारी। मैं भागा भुजा से बचने के लिए। राम गहन का भुजा पसारी। और जानते हैं गरुण जी, मैंने पीछे मुड़ के देखा, जिम जिम दूर उड़ाओ आकाशा। मैं ज्यों ज्यों दूर भाग रहा था अयोध्या से आकाश की ओर, तहां भुज हरि देखो निज पासा। वो भुजा मेरे पीछे लगी थी, अब बहुत दूर नहीं थी मुझसे, बहुत दूर नहीं थी। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजह मोहितात। ब्रह्मलोक लग गयो मैं ब्रह्मा जी के लोक तक भागता हुआ गया। चितयों पाछ उड़ात, मैं ज्यों पीछे मुड़ के देखूं तो बस 2 अंगुल की दूरी बना के भुजा मेरे पीछे लगी हुई पकड़ने के लिए। ये 2 अंगुल की दूरी की बड़ी महिमा है भाई बहनों। 2 अंगुल की, भागवत में वो कथा आती है ना, और जब यशोदा मैया भगवान को बांध रही थी तो जो रस्सी लपेटे 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, 2 अंगुल का डिस्टेंस, 2 अंगुलम न्यूनम। यहां देखो भुसुंडी और भगवान के बीच 2 अंगुल की दूरी खाली है बस। ये 2 अंगुल खाली लिखा पढ़ी नहीं है, इसके पीछे बहुत बढ़िया एक सूत्र है। 2 अंगुल की दूरी का अर्थ क्या होता है? भक्त और भगवान के बीच, ब्रह्म और जीव के बीच, ईश्वर और हमारे आपके बीच बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, बहुत लंबी दूरी नहीं है, 2 अंगुल की दूरी मात्र बस है। और 2 अंगुल क्या है? एक अंगुल है अहंता और दूसरा अंगुल है ममता। अहंता माने मैं पना, मैं, और ममता माने मेरा पना। थोड़ा समझिएगा ठीक से, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही 2 अंगुल की दूरी है। मैं अरु मोर तोर तय माया, बढ़ा कर मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु तोर तय माया। जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया। ओ जही बस कीन्हे जीवन काया। मैं जहां जहां गया भागता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, भगवान राम का वो कर मेरे पीछे 2 अंगुल का डिस्टेंस बना के पीछे लगा रहा। मैं परेशान हो उठा मैं, और जब मैं डर के मारे कांप गया कि ये क्या चमत्कार है, वो भुजा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मुंह देव नयन त्रसित जब भयऊं, जब मैं त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, तो डर के मारे मैंने आंखें मूंद लिया। और जो आंखें मूंदी, भगवान समझ गए डर गया मेरा भक्त, माया का पर्दा खींच लिया और पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं। आंख खोली, देखा अयोध्या में खड़ा हूं फिर मैं राम जी के आंगन में। फिर राम जी लिए पुआ खड़े हुए। अब राम जी मुझको चकित देखे तो मुस्कुराए देख के। बड़ा परेशान है मेरा भक्त काकभुसुंडी, संसार भर में घूम के आया है और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ा, बड़ा डरा हुआ है। तो भगवान मुस्कुराए और लिखा है कि मोह बिलो कि राम मुस्काही, मुझको देख के राम जी मुस्कुराए और बिहसत तुरत गयो मुख माही। जो राम जी हंसे, पता नहीं कौन सा झोंका आया हवा का, अब मैं सीधे राम के मुंह में सटते चला गया अंदर। अब गरुण जी आगे सुनो क्या हुआ, मुंह के भीतर गया तब क्या हुआ, क्या दिखाई पड़ा मुझको उनके पेट के अंदर। आप सुनिए ध्यान देके। उदर मांझ सुनु अंडज राया, उदर मांझ सुनु अंडज
देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरा नन गौरीसा, कोटिन चतुरा नन गौरीसा। अगणित उडगन रवि रजनीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर, ओ चारि प्रकार जीव सचराचर। उधर मांस भगवान के पेट के भीतर में जब पहुंचा तो क्या देखा? देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। एक ब्रह्मांड नहीं, देखो बहु ब्रह्मांड। अगणित चतुरानन, कोटिन चतुरा, कोटिन ब्रह्मा, कोटिन विष्णु, करोड़ों महेश, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर, सब भगवान के पेट के कोने में पड़ा था, सब कोने के अंदर। अब आप थोड़ा यह एक सच्चाई समझो भाई बहनों, एक सूत्र समझेगा। कई लोग कहते हैं कि ये सारे संसार में राम जी व्याप्त हैं। एक सिद्धांत भी है शास्त्रों में कि सारे संसार में राम जी व्याप्त हैं, लेकिन ये सिद्धांत अधूरा सिद्धांत है। सारे संसार में राम जी व्याप्त हैं तो राम जी तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। अगर संसार में राम जी को मान लो व्याप्त हैं तो जितना बड़ा संसार है उतने बड़े राम जी सिद्ध हो जाएंगे। फिर वैसे ये जितना भी होगा, ये 500 कोस का, 1000 कोस का, अगर कहा जाए सिय राम में सब जग, ये संसार में राम जी व्याप्त हैं सब, तो जितना जगत की सीमा है उतने राम जी की सीमा हो जाएगी। जबकि सच्चाई क्या है कि राम जी के पेट के कोने में, संसार छोड़ो, संसार तो खाली ब्रह्मांड का एक कोना है, भगवान के पेट के एक नीचे कहीं किडनी के आसपास, उधर मांझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। संसार की छोड़ दो, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड भगवान के पेट के कोने में पड़े थे, कोने के अंदर। अब संसार में ही खाली राम को मानना, संसार की सीमा में राम को देखना, तो राम जी के साथ अन्याय हो जाएगा। राम जी के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड कोने में पड़े हैं। राम असीम है, राम अनंत है, ब्रह्मांड की एक सीमा है और राम असीम है। संसार की एक हद है और राम बेहद है। राम को संसार में नहीं, संसार राम में, संसार राम के अंदर। अब गरुण जी को वसुंधरा जी कह रहे हैं कि मैंने देखा राम के कोने में, पेट में बहु ब्रह्मांड, अगणित उडगन रवि रजनीशा, कि करोड़ों करोड़ चंद्रमा सूर्य, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, सब राम जी के अंदर डोल रहे थे। अच्छा एक बात और सुन लो, कौशल्या मैया को राम ने यही सब चीज दिखाई थी बाहर, वही राम है, कौशल्या मैया को दिखाया था अपना रूप। तब आप पढ़िए वहां क्या लिखा है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब वहां दिखाया है कि मेरे रोए रोए ब्रह्मांड पर लटके हुए हैं सब, रोम रोम में। और भुषुंडी जी को दिखाया है कि मेरे भीतर सब करोड़ों पड़े हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान के भीतर भी और भगवान के बाहर भी ये सब लटका हुआ है। जो भी कुछ आप देख रहे हो ये सब भगवान के भीतर बाहर पड़ा हुआ है। सब उनके रोम रोम में लटके हैं ब्रह्मांड सब, और उनके भीतर भी अंडज देखे बहु ब्रह्मांड निकाया।
ये जो कुछ भी है, चंद्रमा सूर्य सब जो कुछ देख रहे हो आप, ये सब उसी के भीतर बाहर चमक रहा है। सब कुछ लटका है बाहर के भीतर पड़ा हुआ है कोने में। ये परमात्मा की शक्ति है, ये परमात्मा की असीमता है। पुरुष सूक्त में यही दिखाया गया है। पुरुष सूक्त पढ़िए, भगवान की वर्णना की गई नारायण की, यही दिखाया गया है कि भगवान की आंखें चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्य वजायत सहस्र शिरखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सब में ग्वंग सर्वत स्पत्वा, पूरा पढ़िए उसको। भगवान के सब देह में दिखाया गया, सब कुछ। भगवान से अलग किसी चीज की कल्पना नहीं करनी चाहिए, सब भगवान में ही है। मैंने आपसे कल कहा था, ध्यान करने की विधि क्या है? पीपर तर उतर ध्यान सुधरई। कल की बात याद करो, पीपल के छाया में ध्यान करना चाहिए। और पीपल माने क्या होता है? हरि। और हरि माने होता है व्यापकता। जब प्रभु की इस व्यापकता को निहारोगे कि प्रभु खाली किसी मंदिर की चारदीवारी में नहीं है, प्रभु के बाहर भीतर अनेकों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, ये सब प्रभु ही प्रभु है, ये सब कुछ प्रभु ही प्रभु है, तब आपका सच्चा ध्यान लग पाएगा। खाली फोटो का ध्यान करना, खाली मूर्ति का ध्यान करना, ये बहुत संकीर्ण ध्यान है। भगवान को हम लपेट देते हैं मूर्ति में खाली एक, जबकि सच्चाई क्या है? रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उधर माझ में उनके अनेकों ब्रह्मांड पड़े, सब कुछ उन्हीं के अंदर बाहर है। ये भगवान की विराटता का दर्शन कराया गया भुसुंडी जी के माध्यम से। और फिर भुसुंडी जी कहते हैं कि एक एक ब्रह्मांड मह रहो बरस सत एक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 साल रहा, पेट के अंदर है। भुसुंडी जी कह रहे हैं 100 साल यहां 100 साल वहां, अनंत ब्रह्मांड थे पेट के अंदर। मैं पूरा थक गया। एक बात कहूं ना, पक्षी होता है ना, पक्षी वो एक राष्ट्रीय पक्षी होता है, एक प्रादेशिक पक्षी होता है, होता है ना। जिस राष्ट्रीय पक्षी अपना क्या है? मोर। और हर प्रदेश का अपने पक्षी होता है, हर स्टेट का। बिहार का एक पक्षी राज्य की पक्षी है ना, यूपी का अपना एक राज्य की पक्षी है, स्टेट लेवल पक्षी। लेकिन अच्छा, ये किस बेस पे तय होता है कि ये प्रादेशिक पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है? जो पक्षी जिस प्रदेश में बहुतायात में मिलता है, उसको उस प्रदेश का पक्षी सरकार घोषित करती है। और जो पूरे राष्ट्र में मिलता है पक्षी, राष्ट्र का सबसे प्रिय पक्षी, प्यारा पक्षी होता है, उसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। लेकिन भुसुंडी जी के साथ आप क्या करोगे न्याय? इसको कहा जाए, इसको कौन सा पक्षी घोषित किया जाए? भाई जो प्रदेश में मिले वो प्रदेश पक्षी, जो राष्ट्र में मिले वो राष्ट्र पक्षी। लेकिन जो प्रत्येक ब्रह्मांड में रह चुका है, प्रत्येक ब्रह्मांड में, एक दो ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो 100-100 साल रहा है जो आदमी, उसको आप कौन दर्जा दोगे? क्या मिलना चाहिए उसको? राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी हल्का हो जाएगा, शब्द हल्का हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी तो मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, नेपाल का दूसरा है। मुझे लगता है भुसुंडी जी को अगर कोई दर्जा मिलना चाहिए तो उनको ब्रह्मांडीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पक्षी, जो 100-100 साल रहा हर ब्रह्मांड के अंदर, भगवान के पेट के भीतर। भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका, बीते मन हूँ कल्प सत एका। मुझको भगवान के भीतर ब्रह्मांडों की यात्रा करते करते 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प, अनेकों ब्रह्मांड थे, 100-100 साल सब में रहे, 100 कल्प बीत गए। भुसुंडी जी अंदर है। अब भुसुंडी जी बहुत परेशान कि मैं ये कहां फंस गया करके, ये तो अनंत ब्रह्मांड लगे हैं, मैं कब बाहर जाऊंगा इससे। और जो भुसुंडी जी को परेशान देखा अंदर, तो गोस्वामी जी कहते हैं, भुसुंडी जी कहते हैं, देख कृपाल विकल मोही बिहसे तब रघुवीर। राम जी दोबारा हंसे एक बार, जब हंसे
तो बिहसत ही मुख बाहिर आयो सुन मति धीर। गरुड़ जी जो राम जी हंसे, एक बार हंसे मुझको अंदर ले लिया और दोबारा हंसे में पट दे बाहर आ गया। और बाहर आया तो देखा फिर वही आंगन अयोध्या जी का है और राम जी वही 5 साल के बच्चे के रूप में सोयलरिकाई मौसन करन लगे पुण्य राम। फिर वही लड़काई करना शुरू किया, फिर पुआ दिखावे, फिर मैं पकड़ने आऊं तो फिर पकड़ने दौड़े, फिर वही लीला शुरू। ये सब दिखा दिया, फिर वही काम शुरू कर दिया। कोटि भांति समझाऊं मन न लहे विश्राम। अभी दोनों बातें देख के मैं मन को बार बार समझाऊं कि ये ब्रह्म है कि वही लड़का है खाली है। मैं इसके पेट में मैं क्या देख के आया हूं, फिर वही पुआ छीन रहा है। लाखों मन को समझाऊं कि ब्रह्म है, फिर मन कहे नहीं लड़का है, केवल है, बेबी है मात्र। फिर नहीं नहीं ये ब्रह्म है, इसके भीतर क्या क्या देखा मैंने। कोटि भांति समझाऊं लेकिन मन न लहाए विश्राम। मन में विश्राम नहीं मिल रहा था कि ये ब्रह्म है कि बच्चा है, कि ब्रह्म है कि बच्चा है, कि ब्रह्म है। जब बहुत परेशान हो गया मैं, तब मैंने फिर आखिरी काम किया। एक ध्यान देना, जब बहुत परेशान हो जाओ और जब बुद्धि बिल्कुल काम न करे, तब एक आखिरी काम बचता है, वो कर लो तो आपको समाधान मिल जाएगा। गीता में अर्जुन पूरा उलझ गया, गीता सुनते सुनते पूरा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। ये मानूं कि ये मानूं कि ये मानूं कि ये मानूं। तब भगवान ने कहा तो उलझ मत, तू एक काम कर, अंत में एक काम कर, तेरा सब ठीक हो जाएगा। क्या करें? तो भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब बवाल छोड़ दे, माम एकम शरणम ब्रज, लंबा लंबा लेट मेरे पैरों में, बस अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तेरा सब खत्म कर दूंगा। अभी जब आपका दिमाग कहीं पर काम न कर रहा हो, जब आपकी बुद्धि पिंचर हो रही हो, तो आखिरी चारा बचता है, सीधे लठ की तरह, डंडा की तरह भगवान के पैर पकड़ लो, ठाकुर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कार्पण्य दोषो परहत स्वभावा, साधि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, हमको संभालो, हमको रास्ता दिखाओ। शरण में आए भुजबनी जी यही किए बस। आखिरी में मन नहीं समझ पाया कि ये ब्रह्म है कि बच्चा है, कि ब्रह्म की बच्चा, तो बस वो सीधे लंबे लंबे पैरों में राम जी के लेट गए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, सब लोग गाओ प्यारे। दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दया
हरन पर्यों मुख आओ न बाता। मैं जब कुछ समझ नहीं पाया राम जी की लीला को, बस मैं राम जी के चरणों में दंडवत कर दिया, लेट गया चरणों में। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। हे ठाकुर, रास्ता दिखाओ मुझको, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही। आप बालक हो कि आप ब्रह्म हो, बच्चा हो कि परमात्मा हो, मेरी बुद्धि खराब हो रही। और जब भगवान ने प्रेम से पुकारते देखा, शरणागत देखा चरणों में, तो भुषुंडी जी कहते हैं, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। भगवान ने अपना हाथ उठाया, मेरे सिर पर रख दिया, और भगवान का हाथ ज्यों भुषुंडी के माथे पड़ा, भुषुंडी जी के, तो लिखा है, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। मेरे जितना भी श्रम था बुद्धि में, वो भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही मेरी बुद्धि सब शुद्ध हो गई। भगवान का हाथ प्यारे पड़ जाए जिसके ऊपर, क्या कहना। और आप राम कथा पूरी सुन चुके हो 7 वर्षों में। भगवान राम ने अपना हाथ बहुतों के सिर पर नहीं रखा है। और पूरी रामायण में गिनती के 2-4 भक्त हैं, गिनती के, जिनके माथे पर राम का हाथ पड़ा है। अहिल्या पर हाथ नहीं पड़ा था, पांव पड़ा था। परसत पद पावन, सिर पर हाथ, गिनती के 2-4 लोग भक्त खाली रामायण में। एक तो भुषुंडी बाबा हमारे हैं, और दूसरे जो मुझे याद आ रहा है, हनुमान जी महाराज। जब सीता मैया खोज का मिशन शुरू हुआ था, तो परसा शीश सरोरुह पानी, हनुमान जी के माथे पर भी भगवान राम का हाथ पड़ा था। और कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपने हाथ की अंगूठी निकाली और राम ने दिया था। और एक आधे भले हो सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-4 ही केवल भाग्यशाली हैं पूरी रामायण भर में, जिसके सिर पर राम का हाथ पड़ा है। और राम का हाथ पड़ जाए तो हाथ नहीं होता, वो कृपा होती, कृपा। मैंने कहीं सुना था, आपको सुनाया भी है, कि राम जी कृपा 3 प्रकार से करते हैं। नेत्रों से कृपा करते हैं, जबकि जिसको देख ले राम जी एक बार, वो धन्य हो जाता है। अथवा हाथों से राम जी कृपा करते हैं। और तीसरी चीज है, पैरों से राम कृपा करते हैं, चरणों से। अहिल्या पर जो कृपा हुई है, वो हाथ से नहीं हुई थी, वो नेत्रों से नहीं हुई, वो कृपा चरणों से हुई थी। हनुमान पर कृपा हुई, वो हाथ से हुई है। भुषुंडी पर कृपा हुई, हाथ से हुई है। और जब रावण ने बेतहासा मारा था बंदरों को, सब टूटे फूटे बंदर अधमरे राम जी के शरण में आए, और राम ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया सबको, बंदरों को, सारे बंदरों की सारा जो परिश्रम था, चोट मोच थी, सब खत्म हो गई। तो राम की दृष्टि में कृपा है, राम के हाथों में कृपा है, और राम के पैरों में कृपा है। भुषुंडी बाबा के माथे पर भगवान ने हाथ रखा और कहा, भुषुंडी जी, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत खुश हूं। मैंने बड़ी विनती किया राम जी की, राम जी खुश हो गए। आशुतोष है राम जी, जल्दी खुश होते हैं, ऐसो को दयाल जगमाई। खुश हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, भुषुंडी वरदान मांगो। काक भुषुंडी मांगो मांगो वरदान। अति प्रसन्न मोहि जानी, मैं बहुत खुश हूं आपके ऊपर। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। भुषुंडी, आज मैंने अपनी दिल का गेट खोल दिया आपके लिए है, जो चाहो मांग लो। 8 सिद्धियां, 9 निधियां, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, जो जिस विज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि लाखों साल तपस्या करते हैं, और बहु नाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद कहीं ज्ञान उपलब्ध होता उनको, विज्ञान की प्राप्ति होती है। आज मैं तुझको सब देने को रेडी हूं। मोक्ष चाहे मांग ले, ज्ञान चाहे मांग ले, वैराग्य चाहे मांग ले, मोक्ष मांग ले, रिद्धि सिद्धि मांग ले, जो चाहे मांग ले। मांग जो तो ही भाव मन माही। तो भुषुंडी जी को जब सब सुने कि राम जी ने कह दिया, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं लिया जो मुख्य चीज है। ज्ञान मांग लो, वैराग्य मांग लो, मुक्ति मांग लो, रिद्धि सिद्धि मांग लो, ये मांग लो, मांग लो, लेकिन मुख्य चीज नहीं कहा।
कौन मुख्य चीज है? कौन? भगवान की भक्ति, उसका नाम ही नहीं ले राम जी। तो भुजुंडी जी बुद्धि लगाए तुरंत कि महाराज ये लाभ तो दे रहे हो, लेकिन परम लाभ क्यों भूल गए हो? जो परम लाभ है, रामायण में एक चौपाई है बहुत बढ़िया से, लाभ न कछु ज्ञान विज्ञान मोक्ष सोक्ष, ये सब लाभ है केवल, लेकिन परम लाभ है लाभ न किछु हरि भगति समाना। लाभ न किछु हरि भगति समाना, लाभ न किछु हरि भगति समाना, लाभ न किछु हरि भगति समाना। भुजुंडी जी को लगा कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, प्रभु ने हमको निमंत्रण दिया है, ये ले लो ये ले लो, सब कुछ देने कह दिया है, लेकिन भगति आपनी देन न कही। भक्ति की बात राम जी बोले नहीं एक बार कि भक्ति मांग लो, और भक्ति अगर नहीं मिली तो ये सब मिल भी जाए मोक्ष मोक्ष से क्या है? कुछ नहीं। भगतिहीन सब भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। ध्यान दे के सुना मित्रों, भुजुंडी जी को विचार हुआ कि भगतहीन गुण और सब सुख ऐसे, अगर ये सब गुण में मांग भी लो जो राम जी बोले हैं, भक्ति ना मिले तो सारे गुण और सब ज्ञान विज्ञान मिल जाए, लेकिन वो सब ऐसे है जैसे लवन बिना बहु व्यंजन। तमाम प्रकार की सब्जी कोई महिला बनाए, 50 मेल की सब्जी और 50 मसाला डाले उसमें, लेकिन नमक भूल जाए डालना, सब बेकार हो जाता है। नमक विहीन सब्जी बेकार है ना, ऐसे भक्ति विहीन सब गुण और सब सुख बेकार। जोग कुजोग, अगर भगवान का प्रेम जीवन में नहीं आया तो आपका जोग कुजोग है, आपका ज्ञान अज्ञान है। भक्ति विहीन ज्ञान कर्णधार विहीन जहाज है। अच्छा आप समझो, कोई नाव हो और समुद्र में तैर रही हो, लेकिन उस पर मल्लाह न हो, कर्णधार बिन जल जानू, बिना मल्लाह के जहाज हो, तो जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? मल्लाह विहीन नाव के 2 अंजाम होते हैं, 2 अंजाम। भक्ति मल्लाह है इन सब साधनों की, ये ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ये सब नाव हैं, साधन हैं। भक्ति उस नाव का मल्लाह है। भक्ति नहीं तो फिर नाव का अंजाम 2 होगा, जिस नाव में मल्लाह ना हो। आप बता सकते हो कौन कौन 2 अंजाम हो सकते हैं? पहला अंजाम होगा, हो सकता है नाव पलट जाए, डूब जाए, मल्लाह भी कहीं भंवर में फंस जाए, डूब जाए। अच्छा मान लो तैरती भी रहे ना डूबे, तो जहां उसको लगना चाहिए, जहां उसको जाना चाहिए, वहां नहीं पहुंचे, वो जाने कहां जाके अवघट घाट लग जाएगी। ये जितने भी ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य जो कुछ भी है, ये सब साधन है, सब पार होने के साधन है। लेकिन भक्ति इन सब साधनों का मल्लाह है। भगतहीन सब गुण सब सुख ऐसे, कर्णधार बिनु जिम जल जानू, बिना मल्लाह की नौका। अब बिना भक्ति के योग करो, बिना भक्ति के ज्ञान हो जाए, बिना भक्ति के वैराग्य हो जाए, बिना भक्ति के आप रिद्धि सिद्धि पा भी जाओ, बिना भक्ति के आप विज्ञान भी पा जाओ, तो भी आपका वो पार नहीं हो सकता है, या तो डूब जाएगा, और नहीं तो जहां उसको पहुंचाना चाहिए आपको वहां पहुंचा नहीं पाएगा। यानी कहां पहुंचा देगा। हुजूर जी को वही लगा कि यार ये सब दे रहे हो ठाकुर जी, नाव तो दे रहे हो, मल्लाह क्यों नहीं दे रहे हो?
ये ले लो, ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, वैराग ले लो, नाव है खाली है। मल्लाह तो रखे हो गुप्त भी, मल्लाह क्यों नहीं करो देने के लिए? बिना मल्लाह के नाव कहां पार हो पाएगी? तो भुजनी जी कुछ बोले नहीं, राम जी खड़े, मैं बोल चुका हूं, मांग लो जो चाहे। भुजनी जी ने कहा जो मन में है वो आपने कहा है, मांग जो तो ही भाव मन माही, जो मन में अच्छा लगे मांग लो। तो ये जो आपने विकल्प दिए हैं, जो सब्स्टिट्यूट, ये ले लो, ये हमको नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? तब भुजनी बाबा ने मांगा। भक्त है वो, भक्त कुछ और मांग नहीं सकता है। भगत कलप तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, और सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हमको कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान करो, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भक्त जो होता है उसकी डिमांड बस एक ही होती है, खाली एकमात्र डिमांड। भरत जी से आप सुने हो पर साल, अभी इसके पहले साल अयोध्या कांड में, इलाहाबाद में भरत जी पहुंचे, संगम में नहाए, संगम ने कहा 4 पदार्थ भरा भंडारू, हमारे यहाँ 4 पदार्थों के भंडार भरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहो मांग लो। तो भरत जी ने एक सिरे से 4 को नकार दिया। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना, यह वरदान ना। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म प्रति राम पद, यह वरदान ना, यह वरदान। मुझको केवल राम के चरणों की भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यहां पर एक सवाल आता है, क्वेश्चन मन में आता है कि राम ने सब देने कहा लेकिन भक्ति देने क्यों नहीं कहा? ये क्वेश्चन बनता है कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही, क्यों? भगवान भक्ति देने की बात क्यों नहीं करते? ज्ञान ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, सोना ले जा रहे हो, चांदी ले जा रहे हैं, गाना सुन, ज्ञान ले जा रहे, वैराग ले जा रहे, विज्ञान ले जा रहे, भक्ति देने की बात राम जी क्यों नहीं कहते? इसका जानते हो कारण क्या है? भक्ति देके भगवान खुद फंस जाते हैं, खुद फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान ने भागवत में कहा है अम्बरीश जी के, दुर्वासा जी के सामने, अहम भक्त पराधीनो। लोग खाली झूठे कहते हैं कि राम तो परम स्वतंत्र है, उनके सिर पर कौन है, वो तो परम स्वतंत्र है, जो चाहे करते रहते हैं। गलत, सब झूठ कहते हैं लोग। भगवान ने कबूल किया है अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का गुलाम हूं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, स्वतंत्र कहां हूं मैं? यह स्वतंत्र विद्युजा। अब भला जानबूझ के हथकड़ी बेड़ी कौन पहनना चाहेगा यार? जान के फांसी फंदा हो भगत सिंह भले पहन ले, सब कहां पहन सकते हैं? राम जी की प्रॉब्लम यह है कि भक्ति राम जी गुप्त रखते हैं, छिपा कर, ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा, ले छुट्टी कर, मेरा पिंड छोड़, हाँ मेरा पिंड छोड़। इसलिए भगवान सब कहे ले लो, भक्ति नहीं बोले। भक्ति दे दे तो हम खुद फंस जाएंगे। दूसरी बात, बाकी सब चीजें देने पर मिलती हैं, पुरुषार्थ से मिलती हैं, लेकिन एक चीज संसार में केवल है जो केवल मांगने पर ही मिलती है, मांगने पर ही मिलती है, और न पुरुषार्थ से और न
दातव्य से, वो जब मिलती है मांग के मिलती। तो भगवान देने की बात कर रहे थे, ये ले ले ले, अब भक्ति चाहिए तो मांग, साहब से मांग, मांग तो पाएगा। भक्ति तो डिमांड पर ही। कुछ चीजें होती है ना वो कि वो नेट में जब टीवी का वो होता चैनल, तो डिमांड ऑन चैनल कोई होता है, डिमांड पे आता है। हाँ, डिमांड पे चैनल आता है ना, जोर से बोलो। हाँ, पैसा लगता है। ये चैनल चाहिए, डिमांड करो आप तो आ जाएगा आपके। ऐसे भक्ति जो है ना वो डिमांड की चीज है, उसके लिए तो आपको झोली पसारनी पड़ेगी। तुलसी के ऐसा शहंशाह भी सुंदरकांड के पहले पन्ने पर भक्ति की डिमांड कर रहा है। तुलसी मांगता नहीं, लेकिन वो जानते हैं बाबा तुलसी कि ये चीज बिना मांगे नहीं मिलने वाली। लाख शहंशाह हो, लाख दिल्ली के बादशाह हो, लेकिन आपको इसके लिए दामन पसारना ही पड़ेगा। तुलसी कभी कुछ मांगे नहीं तो पूरे रामायण भर में, लेकिन सुंदरकांड जब आया, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति का कांड है वो, सीता भक्ति है, तो उनको लगा मैं पहले मांगे लूं तब मिले भक्ति हमको। हा? पहले पन्ने बोले हैं भक्तिम प्रयक्ष, प्रयक्ष माने दो, भक्ति दो हमको। झोली पसारे खड़ा हूं आपके सामने। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। हमको भक्ति दीजिए सरकार। अब मेरी भी आपसे विनती है भाई बहन, अगर मांगना हो तो केवल भक्ति की मांग करिएगा। भक्ति के अलावा कोई भी डिमांड पाप है परमात्मा के दरबार में। मांगना है भक्तिम प्रेक्ष, भक्ति मांगिए, छूट है शास्त्रों में, भक्ति मांगिए। जो चीज पुरुषार्थ से इंसान प्राप्त कर सकता है, जो चीज इन हाथों से मेहनत करके पा सकते हो, उसके लिए कहीं पर भी बत्तीसी नहीं खोलनी चाहिए, कहीं हाथ नहीं पसारना चाहिए। जो आप अब कमा सकते हो, जो हाथों से पा सकते हो, उसके लिए जबान मत चलाओ फालतू में, उसके लिए डिमांड मत करो। मांगना है तो मांगो, भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दो। मुसुनी जी ने कहा प्रभु अगर देना है तो सोई निज भगत मोहि प्रभु देहु कृपा करे राम, वही भक्ति अपनी हमको प्रदान करो। और जब देखा झोली पसारे मांग रहा है भक्ति हमारी, तब भगवान राम ने बड़े प्यार से, राम जी बोले, अब क्या बोले, चौपाई गाओ मेरे साथ। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तय सहज सयाना, सुनु बायस तय सहज सयाना। काहे न मांगसी असवरदाना, काहे न मांगसी असवरदाना। भगवान ने कहा वसुंडी एवं अस्तु, भक्ति तुझको मिल गई। और मैं जान गया तू बिल्कुल नेचुरल चतुर है, होशियार है। चतुर शिरोमणि ते जगमाही। अभी आगे चौपाई आएगी भक्ति मणि की कथा में, मैं सुनाऊंगा आपको। लिखा है चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मन लाग। इस भक्ति मणि को पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक होता है चतुर, एक होता है चतुर शिरोमणि। चतुर माने जानते हो क्या होता है? चतुर माने एक शब्द चतुर्थ, पढ़े चतुर्थ। चतुर्थ माने चार। तो चतुर कौन है? जो चार चीजें पाना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसके जीवन का प्रयास है कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करें, वो चतुर है केवल। लेकिन चतुर शिरोमणि वो है जो इन चार को एवॉइड करके जो पांचवा मुख्य आइटम है संसार का परम लाभ, उसको जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जो प्रयास कर रहा है, वो परम से आना होता है। भगवान वही बोले हैं, सुन बायस्त सहज सयाना।
तो बड़ा होशियार है, बहुत होशियार है। तो काहे न मांगे सस बरदाना, तो भक्ति मांग लिया तो परम होशियार। हे भाई बहन, इस संसार में होशियार वही है जो भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, जो भगवान के प्रेम को पाना चाहता है। राम के शब्दों में वही होशियार आदमी है। लेकिन समाज की निगाह में होशियार कौन है? अगर आपसे कोई पूछे होशियार कौन, मुझे अरे होशियार जो हर 2 साल में नया प्लाट लेता हो, हर 2 साल बाद नया प्लाट ले ले, हर 1.5 साल बाद गाड़ी चेंज कर दे, फिर नई कार, फिर नई कार, फिर नई। ये माइंड है, क्या माइंड है? अच्छा आप बताओ, मणि छोड़ के कंकड़ पत्थर बटोरे वो होशियार है? भक्ति मणि है, बाकी सब कंकड़ पत्थर है। भक्ति को अवॉइड करके संसार के कंकड़ पत्थर बटोर रहा है। हीरा मोती छोड़ के पत्थर बटोरे, होशियार है? आपकी निगाह में होशियार भले हो, राम से पूछो होशियार कौन है? जो ये वरदान मांगता है, मुझे भक्ति चाहिए। राम नाम के हीरा मोती, छोड़ो पत्थर यार, कहां पीछे पड़े। एक बादशाह था ना कहीं किसी स्टेट का, उसके नानक बाबा घूमते हुए गए, नानक बाबा। तो उसने गुरु जी का स्वागत किया, नानक जी का, फिर अपना तिजोरी खोला और दिखाया, वो पत्थर रखे थे उसमें तिजोरी में। ये महाराज जी, ये जो हीरा रखा है, ये इसकी कीमत 15 लाख रुपया है। ये जो पत्थर है, ये मोती है, ये माणिक है, इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है। खूब दिखाया तिजोरी खोल खोल के। नानक ने कहा ठीक है, धन्यवाद। फिर एक कोने में एक चकिया रखी होती, चकिया वो पीसने वाली, वो पत्थर की होती, पत्थर की चकिया। बाबा ने पूछा ई का है? अरे पत्थर है, बस चकिया है, आटा पीसती है। जिस पत्थर का पीसा आटा खा रहे हो, उसको ऐसे डाले पड़े हो, ऐसे पटके पड़े हो कोने में। और जो किसी काम, खाली तिजोरी की शोभा है बस, खाली हो, किसी काम के नहीं। अच्छा हीरे का माला को बनवा भी ले 20 लाख रुपए का हीरे का माला, तो ना उसको पहन के कहीं जा पाओगे आप, और जाओगे तो गोली मार दी जाएगी, निकले कि मरे हुए दिन। सूट, अरे 25 लाख का माला पहन लो, वो दिन डर जाओगे दिन। अब खाली उसको बंद करके तिजोरी में और फिर खोल के देख लो जाके, हाँ 25 लाख का माला, हाँ? उस पर लानत है उस पर यार। उससे बढ़िया तो पत्थर, वो चकिया का पत्थर है जो कम से कम आटा पीस रोटी दे रहा हमको, जिसकी खाली सिकोटी करनी पड़े, खाली उसको देख देख के आखिर सुलगाओ। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, बात बताऊं भली भली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले
लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। भगवान राम ने भुसुंडी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सब सुख खान भगत तय मांगी। भुसुंडी तो खाली कहने को कौवा है। अब मैंने सुना था कि कौवा जो होता है ना, पक्षियों में सबसे होशियार कौवा होता है। वो कबीर ने एक दोहा लिखा था कि मनईन मन नौवा। अब कोई बैठा हो तो बुरा नहीं मानेगा। मनईन में नौवा और चिरैन में कौवा स्पेशल होशियार होता है। कौवा है भुसुंडी जी हमारा, कौवा है। भगवान राम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सुन बायस्ते सहज सयाना। तो बहुत होशियार है कौवा। बड़े बड़े जो मुनि कोट जतन नहीं लहाई, जे जप जोग अनल तन दहाई। जो हजारों साल योग यज्ञ करके जप करके आगे जला के तपते हैं, तब भी जो चिन्ह नहीं पाते हैं। भक्ति हमारे सिद्धि भले पा जाएं, भक्ति नहीं पाते। लेकिन तूने वो चीज मांग लिया है कागराज, रीझों देखी तोरी चतुराई। रीझों देखी तोरी चतुराई, मांगे हो भगति मोहि अति भाई। मांगे हो भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सुन विहंग प्रसाद अब मोरे। सब शुभ गुण बसी ऐ और तोरे। सब शुभ गुण बसे ऐ और तोरे। अगर आज तुमने भक्ति मांग लिया है, इसका प्रसाद तुम पाओगे। एक और भक्ति तो पा ही रहे हो, इसका प्रसाद पाओगे। सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। अब तुम्हारे हृदय में संसार के इतने भी शुभ गुण हैं, सब आपके बस जाएंगे। इसका सिद्धांत क्या बन रहा है, सूत्र क्या बन रहा है कि जो एक बार भगवान की भक्ति मांग ले, पा जाए, तो भक्ति का प्रसाद होता है ये कि खाली भक्ति करना शुरू कर दो भगवान की, आप सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। जितने भी शुभ लक्षण संसार के हैं वो सब आपके अंदर ऑटोमेटिक आके बस जाएंगे। अरे भक्ति छोड़ो, खाली भक्ति के चिन्ह पहन लो ना, चिन्ह खाली, तो इंसान बहुत बुराई से बच जाता है।